हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 अवकलनीयता को करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 को भी आपको पढ़ाया है। यदि अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो ध्यान से इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 3y = sin x। dy/dx यहाँ से ज्ञात करना है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक बार इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे और लिखने के बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके सापेक्ष? x के, तभी dx आएगा। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ऐसा अगर हिंदी में आप लिखना चाहें तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। जो आपको शॉर्ट लगे आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। चलिए कर देते हैं। देखिए 2x का तो बन जाएगा 2। कैसे बनेगा, अगर ये पूरी बात समझनी है तो देखो d/dx करना है किसका? x का। तो देखो ये dx हो गया ना पूरा, और dx से पूरा dx, तो कट के 1 आया, +3, और y का बन जाएगा dy/dx। फिर sin x का, sin x का भी करना है। तो ये बना 2 + 3 dy/dx = sin x का होता है cos x। हमें चाहिए dy/dx। dy/dx 3 के साथ है गुणा में, इस 2 को उधर ले जाएंगे, cos x - 2। dy/dx निकालने के लिए इस 3 को भी उधर लेके जाएंगे, तो ये 1/3 करके हम इसको लिख देंगे। या cos x - 2 पूरे के बटे 3 भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऐसा लिखना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा आ गया आंसर। बहुत आसान आसान से सवाल आएंगे, तो इन सभी को करते जाएंगे। और मेरे साथ आप भी कॉपी पेन उठाएं और शुरू हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 2x + 3y = sin y। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ही करना है, बस ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा, इसका तो बन जाएगा 2, और ये 3, और y का बनेगा dy/dx। साइन y का क्या बनेगा, देखो ध्यान से, वहाँ साइन x था, यहाँ साइन y है, तो इन दोनों में अंतर आएगा। साइन y का बनेगा cos y, लेकिन अब फिर y का भी होगा। y का होगा तो ये आएगा dy/dx। अब समझिए, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ x का क्यों नहीं हुआ था। तो यहाँ हुआ था, लेकिन x का अगर हम करके शो भी करेंगे, अगर यहाँ हम शो कर भी देते x का, तो वो तो 1 ही आता। होगा जरूर, लेकिन आता 1 है, इसलिए हम उसको शो नहीं करते। यहाँ dy/dx जरूर आएगा इसके साथ में गुणा में। फिर हमें क्या करना है कि dy/dx को एक साथ में करना है। यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम या तो इसको उधर ले जाएंगे, चलो 2 को इधर छोड़ा हमने और इस पूरे को उधर ले गए, cos y × dy/dx, पूरे को -3 dy/dx। dy/dx को हम कॉमन ले सकते हैं, बचेगा cos y - 3, इधर बच गया था 2। जब हम dy/dx को निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ मल्टीपल में है, ये 2 के अपॉन में चला जाएगा। तो देखो ये थोड़ा सा चेंज आंसर आ गया है, तो इसको अगर हम सीधे करके लिखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल है, करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे, बस ध्यान रखना है ये, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, इसलिए। तो देखिए ए एक्स का तो बन जाएगा ए, और बी वाई स्क्वायर का क्या बनेगा, देखो ये बनेगा बी तो बी रहेगा, लेकिन वाई स्क्वायर का बनेगा 2y, और y का भी बनेगा dy बाई डी एक्स। अब कोस y पे आओ, तो एक तो माइनस साइन y बनेगा, और एक y का बनेगा dy बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ भी dy बाई डी एक्स है और यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, तो क्यों ना हम इसको एक साथ कर लें, बिल्कुल करना चाहिए। इस पूरे को उठा के इधर लाओ, ए को मैं उधर ले जा रहा हूँ एक ही बार में। ये जो माइनस है ये वाला माइनस नहीं है, इसको भूलो, क्योंकि यहाँ से उसको उठाएंगे और हम इसके पास ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरा जब उधर जाएगा माइनस समेत तो प्लस हो जाएगा, ये बनेगा साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी आप भटक जाओगे फिर मुश्किल हो जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स आपको दिखाई दे रहा है दोनों पदों में, इस वाले में भी और यहाँ भी, प्लस से पीछे भी और आगे भी। तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस a, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये अपॉन में आएगा 2by प्लस साइन y। यही इसका आंसर, बहुत आसान सवाल है, ठीक है, समझ में आ रही बात, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ देखो एक्स वाई को हम किससे करेंगे, गुणन विधि से करेंगे। क्या है, यू वी वाला आपको याद आ रहा होगा, यू वी का अगर डैश करेंगे तो यू डैश वी और यू वी डैश। तो इस हिसाब से तो एक्स वाई को कर देंगे, देखो एक्स को छोड़ेंगे वाई का कर देंगे, फिर वाई को छोड़ेंगे तो एक्स का कर देंगे, हो गया ये। अब वाई का, वाई स्क्वायर का करेंगे, वाई स्क्वायर का आएगा 2y, एक तो क्योंकि x टू द पावर n का डिफरेंशियल करना है तो n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, उस हिसाब से तो ये करेंगे पहले वाई स्क्वायर का, फिर करेंगे हम y का, y का तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब 10x का करेंगे, 10x का तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स आपको कई जगह दिख रहा होगा, देखो इसको मत मानना क्योंकि ये तो एक हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स तो एक ही होता है, तो ये तो y ही बचेगा एट लास्ट। लेकिन जितने भी डी वाई बाई डी एक्स हैं उन सबको इकट्ठा कर लेंगे, इसको भी इधर ले आएंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, देखो ये प्लस का है डी वाई बाई डी एक्स इसलिए माइनस का हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स यहीं रखा था इसे यहीं रखेंगे। लेकिन हाँ इसी बीच में हमने ये यहाँ छोड़ा है तो यहाँ छोड़ेंगे नहीं, इसको इधर ही लेके आएंगे इसको दूसरी साइड में, क्योंकि उसके साथ में डी वाई बाई डी एक्स तो है नहीं था, इसलिए इसको इधर लाए, डी वाई बाई डी एक्स को सबको एक साथ में रखा और फिर हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस 2y और यहाँ बचा माइनस 1, ये हुआ सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अब क्या करें, अब डी वाई बाई डी एक्स छोड़ दो इसी जगह, इस पूरे ब्रैकेट को उसके नीचे ले जाएंगे, सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, बस हो गया हमारा आंसर, यहाँ इसका आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन बेस है,
इसलिए अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाए, और स्ट्रांग होगी ऐसे कि ऐसे सोच के नहीं होगी कि ये तो इसमें सारे सवाल कर दूंगा या कर दूंगी। होंगे कब? जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी। किसी भी एक्सरसाइज को ये सोच के मत छोड़ दिया करो कि ये तो हो जाएगी, कर लूँगा कर लूँगी, है ना। नहीं, करेंगे जितना उतना मानस मस्तिष्क पटल पर आपके छपेगा, और वही आपके लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का तो 2x बन जाएगा, एक्स वाई का उसी प्रकार देखो, एक्स छोड़ा वाई किया, फिर वाई छोड़ा एक्स किया। सीधे एक भी लिख सकते हैं, मैं बार बार इसको लिख देता हूँ सीधा। अगर एक्स का एक भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अच्छा, वाई स्क्वायर का करेंगे तो एक तो 2y आएगा और एक dy/dx भी आएगा। और सो कोई भी अचर पद होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। मीन्स वैल्यू मीन्स डिफरेंशियल उसका 0 होता है। चलिए, dy/dx कहीं दिख रहा है, इसको तो खैर एक ही आ जाएगा, सीधा लिख भी देते हैं। यहाँ भी है और यहाँ भी, कोई बात नहीं, इसको एक साथ में लिख देंगे, प्लस 2y इंटू dy/dx। इस 2x और y को जब उधर उठाएंगे तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ से देखा कि dy/dx तो दोनों जगह है, तो इसका मतलब x + 2y हो जाएगा, और -2x - y तो दूसरी तरफ था। अब देखेंगे कि हम यहाँ क्या छोड़ना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ dy/dx को तो छोड़ देंगे, लेकिन पूरे ब्रैकेट को जब उधर ले जाएंगे तो ये -2x - y x + 2y बचेगा। हाँ, इसमें एक इतना काम जरूर कर लेंगे, वैसे तो आंसर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर माइनस आप कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं। तब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ कि दोनों प्लस हो गए माइनस कॉमन लेने से, और यहीं आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का तो बन जाएगा 3x², और एक्स स्क्वायर वाई को उसी प्रकार करेंगे यूवी के हिसाब से, यूवी का डैश गुणन विधि से। एक्स स्क्वायर को छोड़ा, वाई का किया, फिर प्लस वाई को छोड़ा एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आ जाएगा। समझ में आ गई बात ना? समझ में आ गई बात, वेरी गुड। फिर प्लस, अब ब्रैकेट में लिखूँ तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, वैसे तो प्लस है बीच में, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको शो करने के लिए कि हमने इस इतने का ये किया है, कर सकते हैं। एक्स वाई स्क्वायर का करेंगे, चलिए एक्स छोड़ेंगे वाई स्क्वायर का कर देंगे। देखो वाई स्क्वायर का इतना आएगा 2y इंटू dy/dx, फिर प्लस वाई स्क्वायर छोड़ेंगे तो एक्स का कर देंगे 1, ये भी आ गया, प्लस वाई क्यूब का करेंगे तो आएगा 3y², लेकिन इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, y का भी करेंगे जो कि dy/dx आएगा, और इक्वल में आ जाएगा 0, क्योंकि 81 का तो 0 बन जाएगा। अब फिर समझिए, dy/dx जहाँ भी है इन सबको एक जगह पे हम रख लेंगे। पहले जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम से इसका कॉमन नहीं लेंगे। 2y इंटू dy/dx, इसे भी ले लो, 3y² इंटू dy/dx। और देखो 3 ही तो है, बस ठीक है, 3 ही तो है, बस हो गया काम। अब 0 के बाद मीन्स बराबर के दूसरी ओर हमें क्या ले जाना है, दिस एंड दिस। 3x² को ले जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, ये 2xy हो जाएगा अगर सीधे करके लिखें इसको, लेकिन ये भी माइनस का होके जाएगा, और ये जो y² के एक में गुणा करेंगे तो y² आएगा, लेकिन माइनस का ही होके ही जाएगा, तीनों माइनस। अब यहाँ पे dy/dx आपको दिखाई दे रहा है 3 जगह, x² लिया, 2y लिया, 3y² लिया,
और इक्वल में जो आया था लिखा था हमने अभी, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इस पूरे ब्रैकेट को इसके नीचे ले जाओ, पूरे के नीचे, तो हमारा काम बन ही गया, समझिए बस। अब इससे ज़्यादा बात रही नहीं है, ठीक है। यदि ये आसान क्वेश्चन है तो भी इनको मत छोड़िए, और ये आपको टफ लग रहे हैं तो बिल्कुल फिर तो छोड़ना ही नहीं ना। प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे, जितने भी आप पेज भरेंगे, रफ रजिस्टर्स भरेंगे, तो उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। बस इसको यहीं छोड़ देना है। इसको माइनस भी कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये लो, क्योंकि अंदर के प्लस हो जाएंगे, उससे फ़र्क उतना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा साज सज्जा इससे हो जाएगी। अगर ऐसे साज सज्जा मानते हैं तो एज लाइक कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू पाई, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन देखेंगे तो क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर वाई में एक सूत्र किसका लगाएंगे, एक्स टू द पावर एन का, क्योंकि साइन स्क्वायर वाई है ना, तो पहले हम इसको करेंगे 2 साइन वाई। ओके, अब दूसरे नंबर पर किसका नंबर आया, साइन वाई का, तो मैं इसको एक बार लिख रहा हूँ। अब हम करेंगे साइन वाई का, क्योंकि अभी तो साइन स्क्वायर का किया था ना, स्क्वायर का किया, 2 वहाँ लाए, पावर 1 घटी, कितनी बची 1। अब साइन वाई, फिर प्लस कोस एक्स वाई का करेंगे। तो पहले कोस का करेंगे, कोस का तो माइनस साइन होता है ना, और जो भी इसका एंगल इसके साथ है वो उसके साथ रखेंगे। लेकिन फिर अगले ही बार किसका करेंगे, बिल्कुल सही, एक्स वाई का करेंगे, और पाई तो खैर अचर पद है, 0, बस हो गया। 2 साइन वाई प्लस साइन वाई का जब करेंगे तो कोस वाई, लेकिन जब वाई का भी करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये प्लस और माइनस तो खैर माइनस हो जाएंगे। यहाँ देखिए साइन एक्स वाई तो एज इट इज़ लिख देंगे, बट एक्स वाई का जब करेंगे तो एक्स छोड़ा वाई का किया, और वाई छोड़ा एक्स का किया, और इक्वल में तो खैर 0 है, इसको तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स 2 जगह आपको दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों को एक साथ में लिख देंगे, क्योंकि फाइनली हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये वाला, और बाकी सबको एक साइड भेज दो। 2 साइन वाई को भी हटाओ यहाँ से, -2 साइन वाई बना, इसको भी हटाएंगे तो प्लस साइन एक्स वाई बना, और ये वाई जो प्लस का है वहाँ माइनस हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स आपको दिखाई जो दे रहा है उसमें हम कॉमन लेंगे, कोस वाई प्लस एक्स बचेगा, और आगे का जो भी मटेरियल है एज इट इज लिख देंगे, सेम टू सेम। ओके, अब अगली लाइन में बस ये लगभग आंसर की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पूरा ब्रैकेट यहाँ मल्टीपल में है तो पूरा ही ब्रैकेट इसके बटे में चला जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखने, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करते जाना है। -2 साइन वाई प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई, इसको अपॉन में लिखोगे एक्स प्लस कोस वाई करके लिख दो, चाहे तो कोस वाई प्लस एक्स वाई, कोस वाई लिख दो, एक्स प्लस कोस वाई लिख दिया मैंने, तो इससे कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ अगर इस पर थोड़ा सा पीछे की ओर गौर करें तो क्या हम एक साइन मिस्टेक किया है, बिल्कुल सही समझे हो आप। ये जो मल्टीपल था ये अचानक से हमने प्लस कर दिया, ठीक, मल्टीपल रहेगा। यहाँ जब हम इसको करेंगे तो ये जो गुणा यहाँ पे आया है इसका मतलब ये रहेगा विद ब्रैकेट, एक बात, ठीक है। बस तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसे कटघरे में बंद कर दो।
और इसका कटघरा हम नहीं खोलेंगे भी, क्योंकि अब इसको दोबारा उठाएंगे। 2 sin y cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एक चीज़ हुई। दूसरी देखो, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को निकाल रहा हूँ, इसके साथ जब मल्टीपल करेंगे तो एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और जब फिर माइनस साइन एक्स वाई की इसमें वाई में करेंगे तो माइनस वाई साइन एक्स वाई, और इक्वल में रहेगा 0। किसने गड़बड़ किया? देखो यहाँ एक प्लस ने गड़बड़ कर दिया कि हमने गुना का प्लस कर दिया। देखो यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स है, यहाँ भी है, तो बस क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ बचा 2 साइन वाई कोस वाई और माइनस में एक्स साइन एक्स वाई। इस माइनस वाले को उधर भेज दो तो ये प्लस का बन जाएगा पूरा। अब क्या करेंगे? बस अब तो कुछ नहीं करना, सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, उठाना है और वाई एक्स साइन एक्स वाई के नीचे लिख देना है। हाँ, एक चेंज आप इसमें कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं, नहीं तो यहाँ भी आंसर आप लिख सकते हैं कि आप इसमें 2 साइन वाई कोस वाई को साइन 2 वाई भी लिख सकते हैं, तो आंसर और इफेक्टिव लगेगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मिस्टेक का ध्यान रखना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ये है डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे तो पहले 2 साइन एक्स आएगा, फिर हम करेंगे इसका साइन एक्स का, क्योंकि अब स्क्वायर वाली बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। कोस स्क्वायर वाई का करेंगे तो पहले 2 कोस वाई आएगा और फिर कोस वाई का करेंगे, ध्यान दो, और इक्वल में आ जाएगा 0, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा। अब नहीं करना गुना का प्लस, अब ध्यान देखो, एक बार होती है गलती, बार बार नहीं करनी। साइन एक्स का क्या बना? कोस एक्स, बस, और एक्स का तो खैर 1 हो ही जाएगा। फिर प्लस 2 कोस वाई, कोस वाई का बना माइनस साइन वाई, ब्रैकेट बंद, और वाई का भी फिर बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, इक्वल में रहेगा 0। अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें, तो इस पूरे को उठा के उधर भेज दो। हमारे पास बच रहा है 2 कोस वाई, लेकिन माइनस का, और साइन वाई के भी माइनस हमने बाहर भेज दिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में ये पूरा का पूरा माइनस में पहुंच जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब ये जो 2 कोस वाई साइन वाई है, तो इसको 2 साइन वाई कोस वाई भी लिख सकते हैं, तो यहीं के यहीं कर लो, चाहे एक लाइन देख लो। देखो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन 2 वाई, और इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 2 एक्स। अब जब हम डी वाई बाई डी एक्स करने जाएंगे तब ये पूरा बटे में आ जाएगा, माइनस साइन 2 वाई, माइनस से तो माइनस कट जाएगा या प्लस हो जाएगा। अगर आप 100 भी नहीं करना चाहते तो प्लस कर दो सीधे, ऐसे करके साइन 2x बाई साइन 2y। अब इसका क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, सीधे आंसर ही आ गया, बस। इससे ज़्यादा इसको आप छेड़ना मत, और ना भी छेड़ने की हालत में रहा। हो गया इसका काम तमाम। ठीक है, समझ में आ रही बात? गुड, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर
9 की ओर। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें देखो क्या करना पड़ेगा, थोड़े हल्के ट्रिक इसको मान सकते हैं आप, कोई इतनी बड़ी महान ट्रिक भी नहीं है कि आप इसको ना समझ पाए। देखो हम यहाँ पे x बराबर tan थीटा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ की वैल्यू x tan थीटा यदि हम ले लें तब y देखिए क्या बनेगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो हमने लिया किस लिए लिया है, इस बात को आप सोचिए कि ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है। तो आप फ्लैशबैक में जाएंगे, सूत्र आपके याद रहेंगे, तो ये वैल्यू साइन 2 थीटा की होती है। साइन इनवर्स से साइन खत्म, बचा 2 थीटा, और थीटा यहाँ से निकालेंगे। देखो थीटा जब यहाँ से निकालने जाएंगे तो tan x के पास जाएगा, या ये कहो कि x बाई tan हो जाएगा, जिसे हम tan इनवर्स x बोलेंगे। तो अब हम इसको tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ये y की वैल्यू है। ध्यान दो अभी कुछ नहीं हुआ है, क्वेश्चन का आंसर करना शुरू नहीं किया हमने अभी तो हम y को ही सही करके लिख रहे हैं आसान करने के लिए, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन अब होगा, आप कर देंगे बस। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का तो बना dy बाई dx, और tan इनवर्स x का क्या बनता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही याद है आपके, इसका मतलब 2 गुणा 1 तो 2, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। बस इसका भी आपने काम तमाम कर दिया, वेरी गुड। चलिए इसको आंसर लिख दो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना, अरे कोई बात नहीं, नहीं आया तो यहाँ पे देखिए ये साइन इनवर्स है, तो हमें अंदर एक वैल्यू ऐसी लेनी है कि जो साइन के पदों में हम इसको ले आए, बस ये चीज़ समझनी है। तो देखिए अगर हम यहाँ tan थीटा लिख देते हैं तो 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है, इसलिए हम tan थीटा मान रहे हैं इसको। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हम मान रहे हैं वो क्यों मान रहे हैं, मान इसलिए रहे हैं कि वो साइन के पदों में आ जाए, ताकि साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाए। फिर देखो साइन से साइन इनवर्स गया, 2 थीटा बचा, थीटा यहाँ से हम निकालेंगे जो हमने माना था। थीटा थीटा निकालने के लिए tan को x के पास भेजेंगे, लेकिन ये सब अवस्था में नहीं जाएगा जिसमें आया था, जिसमें यहाँ था। tan इनवर्स हो जाएगा और x के साथ चला जाएगा, वही हमने लिख दिया। फिर हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, y का करेंगे dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स का करेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूँकि 2 गुणा में है इसलिए गुणा में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसमें क्या करें, देखिए हमने एक बार इसको लिखा, और हम x की वैल्यू उसी प्रकार से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, x की वैल्यू भी इसी प्रकार से हम लिख लेंगे ताकि tan के पदों में कुछ आ जाए। यहाँ पे देखो यदि हम x बराबर tan थीटा लिखें तो हमने लिखा क्यों हमने माना, क्योंकि हमने इसलिए लिखा, देखिए समझिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो tan 3 थीटा के इक्वल होता है, या ये कहो कि tan 3 थीटा की वैल्यू होती है वो tan के पदों में। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो इतनी बड़ी वैल्यू है ये किसकी है, तो ये tan 3 थीटा की है। अब क्या करें, बिल्कुल आसान, tan इनवर्स से tan गया, केवल 3 थीटा बचा, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या, वो आप यहाँ से निकाल के रखेंगे पहले, या यहीं पे निकाल दें, इसके बाद निकाल दें, क्या दिक्कत है। तो ये थीटा जो है tan इनवर्स x आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, थीटा की जगह केवल 3 तो उसकी गुणा में रहेगा ही रहेगा,
तो ये जो y आया है अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, बस ये चीज़ ध्यान रखो, थोड़ा सा ट्रिकी ये लगेगा आपको। y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और जब 3 tan इनवर्स x का करेंगे तो 3 का तो 3 रहेगा, चूंकि गुणा में है ना, अगर ये प्लस में होता तो 0 होता, लेकिन यहाँ गुणा है बीच में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 के 1 में गुणा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और ये आपका है आंसर। ठीक है, ऐसे करके भी आंसर आप लिख सकते हैं, सही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ये है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ कुछ कंडीशन दी है कि ये 0 और 1 के बीच में है। चलिए, सिर्फ हमें कोई मतलब नहीं, कंडीशन तो अपने क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे रहा है वो। तो यहाँ जो y दिया है, हम क्या करेंगे, x से बराबर हम लिख देंगे tan थीटा। अभी हर जगह tan थीटा क्यों लिखा जा रहा है, देखो जब हम यहाँ लगा रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो वो tan 3 थीटा की वैल्यू बन जा रही थी, यहाँ जब लगाएंगे तो ये cos 2 थीटा की वैल्यू बनेगी। देखो कैसे बनेगी वैल्यू, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको जरा फ्लैशबैक में जाइए, क्या cos 2 थीटा का ये सूत्र है, बिल्कुल है। cos इनवर्स से cos गया, क्या बचा 2 थीटा बचा, और यहाँ फिर आइए वापस थीटा निकालने के लिए, तो थीटा यहाँ से आएगा tan इनवर्स x। ऐसे तीर लगाकर आप इसको लिखेंगे तो सही माना जाता है, अच्छा भी लगेगा, सीधा एक ही लाइन बात बन जा रही है। तो ये हुआ 2 tan इनवर्स x। तो देखो घूम फिर के आंसर उसी प्रकार का आ रहा है, फिर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। y करेंगे तो dy बाई डी एक्स 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू है। तो इससे हम क्या करें, देखो हम इसको मान लेते हैं x को tan थीटा के ही बराबर। ऐसा क्यों, क्या इससे बात बन जाएगी, तो हाँ बन जाएगी, क्योंकि आएगा तो देखो cos 2 थीटा यहाँ पे, लेकिन साइन के साथ में हम उसे साइन भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो इस सवाल में आएगा मजा। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये बन गया cos 2 थीटा, और अगर इस प्रकार से आपको कारण देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, और स्ट्रॉन्ग कर देगा आपके क्वेश्चन को कि ये इसलिए लिखा है कि ये cos 2 थीटा के इक्वल है। समझ में आ रही बात। चलिए, अब ये साइन से cos तो जाएगा नहीं, तो और साइन इनवर्स भी कुछ कर नहीं सकते, तो cos को ही क्यों ना साइन कर लें। तो जब हम cos को साइन करना चाहते हैं तो हमें एक सूत्र याद रखना पड़ेगा कि हम इसको, इस एंगल को किस में से घटा दें, 90 में से, मीन्स π/2 में से घटा दें। बन गई बात। देखो फ्लैशबैक में जाइए कि साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा होता है या नहीं होता, होता है ना, बन गई बात। अब चले जाएंगे साइन से साइन इनवर्स, अब बचेगा केवल π/2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू भी वहाँ से निकाल दो, तो थीटा आएगा यहाँ से tan इनवर्स x। फिर चलो y निकालो, रखो इसे सेम टू सेम, -2 tan इनवर्स x। अब निकाल करेंगे डिफरेंशिएशन, जब वैल्यू रख देंगे एक बार, y का तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, π/2 का 0 हो जाएगा, -2 इंटू tan इनवर्स का तो वही रहा। देखो
-2/1 + x²। तो जहाँ पिछले सवाल में प्लस आया था इस बार माइनस आया है, इतना अंतर आ गया। ठीक है, वहाँ क्या था, कोस इनवर्स था, यहाँ साइन इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में y = कोस इनवर्स 2x/1 + x²। ये -1 और 1 के बीच में है, यहाँ जो x है। क्या मानते हैं, क्या मानना चाहिए, सोचिए। x बराबर tan थीटा। अरे tan थीटा से तो बहुत बात बन रही है, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि यहाँ tan थीटा रखने से देखो क्या बनेगा, 2tan θ/1 + tan² थीटा, जो कि sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो बात बन जाएगी 2tan θ/1 + tan² थीटा। तो यहाँ आया cos इनवर्स sin 2 थीटा। और ये क्यों आया है, क्योंकि 2tan θ/1 + tan² थीटा = sin 2 थीटा, राइट। चलिए, लेकिन ये तो साइन है, ये कोस इनवर्स है, तो कैसे बात बने, तो बात तो बनानी पड़ेगी, क्यों ना हमें π/2 में से घटाना पड़े। घटा दिया, हो गया, बन गई बात। कोस इनवर्स से कोस गया, बचा π/2 - 2 थीटा। और अब इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये भी 2 tan इनवर्स x आएगा, क्योंकि इसके लिए भी हम थीटा निकाल के रखेंगे। हाँ बिल्कुल सही बन गई बात। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx ये हुआ 0 और ये 2/1 + x²। तो ये भी -2/1 + x² आ जाएगा। ठीक है, ये बन गई बात हमारी क्वेश्चन नंबर 13 की। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, y = sin इनवर्स 2x√1 - x²। देखिए यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए, x की जगह पर यदि हम sin थीटा लिखें, समझिए क्यों। देखो 2 sin थीटा बन जाएगा और रूट में बन जाएगा 1 - sin² थीटा, जो कि क्या बनेगा, cos² थीटा। और रूट में स्क्वायर हट जाएगा तो कोस थीटा। चलिए मेरे साथ चलिए, सब बात समझ में आ जाएगी। 2 sin थीटा 1 - sin² थीटा, फिर अब ये बनेगा, अंदर बन जाएगा cos² थीटा। क्यों, क्योंकि 1 - sin² थीटा cos² थीटा के इक्वल होता है। ये चीज़ हम लिखते भी चलेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, लेकिन यह रूट में। चलिए, अब रूट से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ये हुआ 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स, देखो इसको भी हम कंबाइंड रूप में क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के इक्वल होता है। साइन से साइन इनवर्स खत्म, 2 थीटा बचा और थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन जाएगा ना x के पास, तो 2 sin इनवर्स x y की वैल्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो dy/dx चाहिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इक्वल टू इसका कर देंगे, देखो 2/2 × 1/√1 - x², या एक में गुणा कर देंगे 2 की, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 भी यदि करना चाहें तो स्पीडली आप इसको कर सकते हैं। अगर आप अपने आप करना चाहें तो पॉज करके भी कर सकते हैं, पूरा समझ के सारी एक्सरसाइज अपने आप करना चाहें तो बहुत बढ़िया, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा,
ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए यहाँ क्या माने, लेट x इक्वल टू, हमें यहाँ से कोस थीटा मानना चाहिए। देखो क्यों मान रहे हैं कि देखो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये जो बना, ये बना कॉस 2 थीटा, ये कॉस थीटा होता है इसके बराबर, तो यहाँ से ये बन जाएगा सेक 2 थीटा। अब सेक इनवर्स से सेक गया, 2 थीटा बचा, और थीटा यहाँ से अगर देखें कोस इनवर्स एक्स है, तो ये हो गया 2 कॉस इनवर्स एक्स। अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें इसका तो dy बाय dx, और -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि -1/, होता है इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो बहुत इजीली हमने इसको, इस एक्सरसाइज को कर लिया है। इसमें 15 ही क्वेश्चन थे। अगर आपकी समझ में पूरे अच्छे से आ गया है तो वेरी वेल, नहीं समझ में आया दोबारा एक बार फिर वीडियो को देखें, और ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू।